सो नाउ जी एंटरटेनमेंट, अब देखिए बिगेस्ट क्रैश हमें देखने को मिला है। 33% ये स्टॉक टूट चुका है, 155 156 के लेवल आ चुके हैं। और कल के दिन हमारी बात हुई थी, कल मैंने आपसे कहा था बाई बिल्कुल मत करिएगा। लेवल्स बताए थे, उन लेवल्स पर पहला लेवल आ चुका है। अगर आप देखें पहला लेवल आ चुका है। अभी भी क्या बाई करना है? बिल्कुल मत करना। यहां पर सही टाइम क्या होगा ये हम बात करेंगे, लेकिन क्या अगर हम ये लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहें तो ये स्टॉक कैसा है? 32% की गिरावट है। अगर आप देखें तो ये बहुत बड़ी बात है। पूरे साल में कैंडल इतनी बड़ी बनती है, लेकिन ये कैंडल एक दिन में इसकी बन गई है। सो दैट यहां पर बाई करने का अट्रैक्टिव तो है, बट कहां पर बाई करें? और देखिए 3 साल का वेट कर रहे थे लोग, 3 साल से वेट कर रहे थे। जी और सोनी का मर्जर होगा, जी और सोनी का मर्जर होगा, और स्टॉक जो है चल रहा था अपनी रफ्तार में। जैसे ही थोड़ी सी न्यूज आती थी पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ नजर आता था, बट पूरा जो मामला था वो एक खबर पर ही टिका हुआ था। वो खबर अब फिजल आउट हो चुकी है। अब उस खबर का यहाँ पर जो है कोई लेना देना नहीं है। 3 साल का जो वेट यहाँ पर करवाया निवेशकों को, उसका आज यहाँ पर जो है खामियाजा ये स्टॉक भुगतता हुआ नजर आ रहा है। वो भी 80,000 करोड़ का डील था। तो रकम जो है वो छोटी मोटी नहीं थी, और कंपटीशन में आप बने रहते, ये एक सबसे बड़ी बात थी। वैसे भी टीवी मीडिया में अगर आप देखेंगे तो कुछ अब बचा नहीं है बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट। सारा का सारा OTTs और इन प्लेटफॉर्म्स पर जा चुका है। सो दैट अब यहाँ पर जो है क्या रहने वाला है, क्योंकि बिजनेस पर बात हो चुकी है। तो जिस तरीके का हाल है यहाँ पर, थोड़ा सा मोतीलाल ने आगे बढ़कर कुछ कहा है। न्यूट्रल का टारगेट दिया है 200 रुपये का। स्टॉक चल रहा है आपका 155 156 रुपये पर, और यहाँ पर टारगेट जो है वो 200 रुपये का है। यानी कि नॉर्मल हो जाएगा कुछ दिन में, 200 रुपये तक यहाँ पर जाने की कोशिश कर सकता है, यानी कि रिकवर करने की कोशिश कर सकता है। अब यहाँ पर हम बात समझें, क्या 200 की पॉसिबिलिटी वास्तव में लगती है? यहाँ पर समझना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिजनेस पर बात आई है और जिस तरीके का ब्रेकडाउन है, आसानी से ये स्टॉक अब हायर साइड तो नहीं जाने वाला। ये तो क्लियर है, आसानी से ये स्टॉक हायर साइड नहीं जाने वाला। पोजीशनिंग होती है, ऑप्शंस हैं, फ्यूचर का ये हिस्सा है। सो दैट पोजीशनिंग बहुत ज़्यादा होगी। यहाँ पर ट्रेडर्स भी आएंगे, तो आसानी से तो एकदम 200 रुपये आप कहें नहीं जाने वाला है। इतनी बड़ी खबर का यहाँ पर जो है ना लेना देना ही नहीं है अब, जो कि इतना बड़ा यहाँ पर इन्फ्यूज आना था, ये सब यहाँ पर जा चुका है। सो दैट अभी आसान से हायर साइड नहीं जाएगा। तो एक बात यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि जी के पास चैनल्स हैं, बट एक OTT प्लेटफॉर्म भी है इनके पास, जी प्रीमियम। वो भी काफ़ी यहाँ पर दुरुस्त है, तो उस पर भी यहाँ पर नज़र रखेंगे। लेकिन हाँ, डिज्नी हॉटस्टार से कंपटीशन है, नेटफ्लिक्स से कंपटीशन है, जो कि मैंने आपसे कहा था ये डील इनसे लड़ने में, फाइट करने में मदद कर सकती थी, लेकिन ये फाइट जो है वो बीच में ही ख़त्म हो गई। सो दैट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, इसकी वजह से कि ब्रेकडाउन दिखा। और ये 1 ईयर कैंडल चार्ट्स हैं आपके सामने, ये एक साल की कैंडल है। और देखिए एक सिंगल डे में कितनी बड़ी ह्यूज कैंडल बनी है, जो कि एक साल में कभी कभार बनती है। ये इतना बड़ा यहाँ पर ह्यूज आपको देखने को मिल रहा है आज सेल ऑफ। और ऐसे में यहाँ पर जो है आपका 166 का जो लेवल था कल के दिन, जो कि आपका सपोर्टिंग लेवल था, वो भी जा चुका है। ये जो लेवल बताया था, और पहला लेवल 204 200 के अराउंड बताया था, तो ये दोनों लेवल आपके गए, जो कि लग ही रहा था कि एक बड़ा सेल ऑफ तो आएगा, क्योंकि DIIs FIs बहुत निवेशित हैं जी एंटरटेनमेंट के अंदर। अब गिरावट कहां पर रुक सकती है? 135 पहला, दूसरा 104, ये आपका दूसरा। अगर ये 135 के राउंड तक नहीं संभलता है तो 104 तक जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है इस बार कि ये स्टॉक कहीं अगर 100 रुपये तोड़ दिया तब बहुत दिक्कत की बात आएगी, और ये पॉसिबिलिटी लगती भी है। यस, ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी लगती है। आप होल्ड कर रहे हैं, होल्ड करिए, होने पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन मैं सब पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी एक बड़ा ब्रेकडाउन होता है ना, ये फिर यहाँ पर जो है ना, ये ऑल टाइम लो तक भी कभी कभार कुछ स्टॉक्स गए हैं। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन एक चेता रहा हूँ कि यहाँ पर खरीदने की कोशिश मत करिएगा। खरीदना है तो 135 से SIP मोड में करिएगा। अगर आपको जी एंटरटेनमेंट पसंद है, SIP करनी है, अगर ऑल निचले लेवल दिखें तो वहाँ पर खरीदने की कोशिश करिएगा। उतनी क्वांटिटी आपके पास बची रहेगी बाकी नीचे लेवल पर खरीदने के लिए। तो एक ही दिन में मार्केट कैप जो है वो बहुत बड़ा लॉस हुआ है। 22,000 करोड़ से मार्केट कैप 16,324 करोड़ का रह गया है। ये बहुत बड़ी गिरावट है जी एंटरटेनमेंट के अंदर। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म के लिए खरीदता हूँ तो कैसा है ये स्टॉक? कोई दिक्कत की बात तो नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी के लिए डेट, कर्ज तो नहीं है। और यही सबसे बढ़िया बात है, अगर आप पुराने निवेशित हैं
तो जी एंटरटेनमेंट में कोई भी कर्ज नहीं है। 6 करोड़ का मामूली कर्ज है, वो कोई कर्ज में नहीं गिना जाता। बाकी अगर आप देखें 3-3, 4-4 हज़ार करोड़ के कर्ज आपको देखने को मिल जाएंगे बाकी कंपनी पर। लेकिन जी एंटरटेनमेंट और सन टीवी नेटवर्क जो कि इस सेक्टर के अंदर बड़ी कंपनियां हैं, ये यहाँ पर आप देखेंगे कर्ज मुक्त कंपनियां हैं। तो ये अच्छी बात है, ये एक अच्छी बात है कि कर्ज नहीं है। अदरवाइज कर्ज अगर होता तो वाकई में प्रॉब्लम हो जाती। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं तो मुझे ये नहीं पता होगा कि फ्यूचर क्या होगा जी एंटरटेनमेंट का, बिकॉज कंपटीशन बहुत टफ हो चुका है। बट कर्ज नहीं है, ये बस यही एक सबसे बड़ी बात है, ये सबसे बड़ा बोनस पॉइंट है आप कहेंगे लॉन्ग टर्म वालों के लिए। बस यही एक सबसे बड़ा बिगेस्ट पॉइंट है। बट यही एक निराशाजनक बात ये है कि अर्निंग पर शेयर नेगेटिव है, यानी कि लॉस कंपनी के अंदर भरे हुए हैं। और एक लॉस वाली कंपनी कब तक ऐसे चलती रहेगी समझ नहीं आता। पी रेशियो आप कैलकुलेट करेंगे, इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन काफ़ी हाई निकलेगा, बट इस सेक्टर के अंदर अभी इंडस्ट्री पी यहाँ पर तय नहीं हुआ है। सो दैट ये बात है। बाकी बुक वैल्यू यहाँ पर 112 रुपये 34 पैसे आपको देखने को मिल रहा है। स्टॉक 155 के अराउंड है, 112 का बुक वैल्यू है, रियल प्राइस है। सो दैट उसके अराउंड है। अगर कोई लंबे वक्त के लिए रखना चाह रहा है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं दिखती है। तो इसीलिए सबसे पहले 135 के अराउंड देखें कि संभल रहा है या नहीं संभल रहा, क्योंकि बहुत बड़ी गिरावट अचानक से एक सिंगल डे में आई है। तो ये सबसे बड़ी बात होती है। हायर साइड तो एकदम रिकवर नहीं होगा, ये आप यहाँ पर जो है ना तय कर लीजिए। हायर साइड एकदम रिकवर नहीं होगा, बहुत कम होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है ना बहुत मतलब टाइम लग जाता है। जब कुछ अच्छी खबरें आना स्टार्ट होती हैं तभी हायर साइड की जर्नी एक स्टार्ट होगी, ये आप देख लीजिए। बाकी खरीदते हैं तो अगर आपको 10, 15, 20 रुपए पर शेयर का प्रॉफिट होता है तो वो मामूली बात है, हल्का सा तो रिकवर होगा। लेकिन वापस जहाँ से गिरा है जिन लेवल से वहाँ तक पहुँच जाना 234 तक आसान नहीं है। और सबसे बड़ी बात ना जी एंटरटेनमेंट में ये है कि शेयर होल्डर्स ने क्या किया अभी तक समझ नहीं आ रहा है। शेयर होल्डर्स ने क्या किया, एफआईएस देखिए कहाँ पर है। एफआईएस तो देखिए शायद उनको फनक लगी हुई थी इस बात की, वो बिकवाली कर रहे हैं 2022 दिसंबर से। 37.33% की स्टेक थी इस कंपनी के अंदर, 28.19% पर यहाँ पर रह गई है। हर क्वार्टर में इन्होंने बिकवाली करी है, जो भी बचे हैं, लेकिन हर क्वार्टर में बिकवाली करी है अच्छी खासी तगड़ी। 10% के अराउंड यहाँ पर जो है ना होल्डिंग जो है वो बेच डाली है एक साल के अंदर अंदर। डीआईएस आप देखिए 37.48, इन्होंने लगातार बढ़ाई 43.57 पर पहुंचे हैं। और डीआईएस में अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड्स जो है ना वो होल्डिंग रखते हैं इस कंपनी की, इतना पैसा इन्फ्यूज है इसके अंदर, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। रिटेल इन्वेस्टर 24.25% पर है। तो ये क्या शेयर होल्डर्स ने किया है पता नहीं। एलआईसी भी है आपका, आईसीआईसीआई भी है, निपॉन है जो कि 6.12% ओन करते हैं, एचडीएफसी भी है 5.26% ओन करते हैं, आईसीआईसीआई सबसे ज्यादा ओन करता है, एलआईसी 5% ओन करती है। ऐसे शेयर होल्डर्स हैं इस कंपनी के। तो इन्होंने क्या किया कुछ समझ में नहीं आया। टफ कॉम्पिटिशन है नेटफ्लिक्स के कंपैरिजन। अब एक बात अगर आप देखेंगे ना, इंडियन ये जो एंटरटेनमेंट हाउसेस हैं वो ज़्यादा कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं, कोई चेंज इतने साल हो गए। आप जियो टेलीकॉम से देख लीजिए, वही यहाँ पर रोना लगा रहता था, 1 GB आपका 200 रुपये में, ठीक है, उसी से सब चल रहा था जब तक चल रहा था। जियो आई, सब कुछ यहाँ पर जो है ना ले डूबे। टाइम के साथ बदलना पड़ता है। अब आप देखेंगे कि वही पुरानी चीज़ें यहाँ पर टीवी पे चल रही, तो इंटरेस्ट आए कहाँ से, व्यूअरशिप कैसे इंक्रीज हो, ये बहुत बड़ी बात आ जाती है। व्यूअरशिप कैसे इंक्रीज हो, आपको वक्त के साथ बदलना पड़ता है। कोई नई स्टोरी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे में टीवी चैनल्स जो है वो चलेंगे भी तो चलें कैसे। ऊपर से यहाँ पर जो है आप देखेंगे तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पता है क्या है, सबसे बड़ा इम्पैक्ट पता है जब से ये जो आपका जो रिचार्ज जैसा यहाँ पर जो है ना एक चैनल का इतना पे करना पड़ेगा, एक चैनल का इतना पे करना पड़ेगा, इसने सबसे बड़ी मार दी है टीवी चैनल्स को, सबसे बड़ी मार दी है। ये डेंट है बहुत बुरा, इसने सब कुछ खेल खत्म कर दिया है। तो ये बहुत बड़ा डिसअपॉइंट्स है, ये 2 सबसे बड़े डिसअपॉइंट है जो कि टीवी मीडिया पर हावी है। तो मुझे ये नहीं पता कि ये बिजनेस रिकवर कैसे होंगे। फाइनेंशियली अगर सब कुछ ठीक रहा आगे चलकर तो ये वाकई में ये रिकवर हो जाएगा, अच्छा स्टॉक बन सकता है। बट यहाँ पर जो है कंपटीशन बहुत बड़ा है, ऐसे में ये करेंगे क्या, यही देखना बनता है। बहुत बड़ी बात है ये, क्योंकि आपके बिजनेस के ऊपर, आपके सर्वाइवल के ऊपर यहाँ पर जो है ना बात आ चुकी है, ना कि आपका कोई प्रॉब्लम चल रहा है सॉर्ट आउट हो जाएगा चलो ठीक है। बट ये बिजनेस पर एक ना इम्पैक्ट है, बिजनेस पर इम्पैक्ट है। और इसीलिए इस बिजनेस को बचाने के लिए ये अपना मर्जर करने की तैयारी कर रहे थे सोनी के साथ, सो दैट ये सबसे बड़ी बात आ जाती है। और अब कोई मर्जर अगर होता भी है ना तो वो आप कह सकते हैं कि एक बेमन वाला मर्जर होगा, जो कि अब नामुमकिन है। सो यहाँ पर नज़र रखिए 135
और फिर 104 के अराउंड। और अगर 100 टूटा तो फिर यहाँ पर अच्छी बात नहीं होगी। 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, अगर वो ब्रेक होता है ना तो ये फिर ऑल टाइम लो तक यहाँ पर कहीं ना कहीं जाने की कोशिश करेगा, ऑल टाइम लो तक जाने की कोशिश करेगा। सो दैट इस पर नज़र रखिए। मेरे ख्याल से सही जगह खरीदने की ना 135 के अराउंड ही बनेगा, 135 के अराउंड बनेगा, वो भी कम क्वांटिटी के साथ खरीदना स्टार्ट करिए। किसी को अगर एवरेज करना है, अगर ये 104 या 135 की तरफ अगर आपको लगता है तो देखिएगा। अगर आपको इंटरेस्ट लगता है, जी एंटरटेनमेंट वाकई में इंटरेस्ट है, सो दैट देखिएगा आप इसकी तरफ। बाकी यहाँ पर आपके जो ब्रोकर हो या एडवाइज़र हो उनसे भी एक बार सलाह ले लीजिए, और इन पॉइंट्स पर ना आप थोड़ा सा स्टडी करिए और तब यहाँ पर जो है ना खरीदना बेचना कुछ करिएगा। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। आप क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब तेज वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।